प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति लॉन्च की है अभी, और कहते हैं कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया और ये जन सामान्य के लिए, अच्छे भारत के लिए है। समस्या यह है कि विरोध आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, या आपने जरिया विरोध का सुनने का बंद कर दिया है। और ये जन सामान्य के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, ये तो गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है, या मशीन की तरह बढ़ा रहा है। क्योंकि ये शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है, ये औद्योगिक घरानों के लिए, उच्च कुलीन लोगों के लिए बनाई है। आम जनता के लिए जो अंतिम वर्ग है, गांधी जी के जो अंतिम जनता होती है, उसके लिए ये शिक्षा नीति आपने नहीं बनाया है। क्योंकि जब कोई भी नीति निर्माता जब एसी से सफ़र करेगा या एसी में रहेगा, राजधानी से सफ़र करेगा, तो कभी जनहित जन सामान्य की नीति बना ही नहीं सकता है। जन सामान्य नीति बनाने के लिए जन के बीच का आदमी होना चाहिए, या जन के बीच समय व्यतीत करने वाला होना चाहिए। आप क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत निजी संस्थानों को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशी संस्थानों को भारत में स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में जब उच्च शिक्षा संस्थानों का सिलेबस एक है, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे न्यायिक शिक्षा हो, सबका जब सिलेबस एक है, तो चाहिए कि हमारे जो प्राइमरी स्तर के, माध्यमिक स्तर के सिलेबस हैं वो एक होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो CBSE हो, चाहे SCS हो, सभी का सिर्फ एक सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि हमें जब अंतिम हमारा लक्ष्य एक सिलेबस है, तो शुरुआती लक्ष्य अलग अलग सिलेबस क्यों है, और इस सिलेबस के नाम पर क्या है कि आपको NCERT CBSE को एक मान्य कर देना चाहिए कि इसके अलावा कोई भी शिक्षण संस्थान यदि प्रयोग करता है बुक का, तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, उसके हमारी संपत्ति जब्त करें, उसको आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई करिए। क्योंकि इस तरह में क्या है कि हर एक इसको शिक्षा सेवा न रह गया, व्यवसाय हो चुका है। लोग क्या करते हैं, अपना अपना पब्लिक हाउस खोल ले रहे हैं, जो 50 रुपये 60 रुपये बुक मिल रही है उसको 300-400 में बेच रहे हैं। आप इसको नियंत्रित करिए। दूसरा चीज़ है कि फीस जो है, चाहे शिक्षण संस्थान वो इलाहाबाद का हो, यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे किसी भी, चाहे प्राइमरी स्तर की हो, चाहे छोटे स्कूल हो, चाहे बड़े स्कूल हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे सभी का एक फ़ीस मानक होना चाहिए, और वो फीस एक लागू होना चाहिए। अलग अलग फ़ीस नहीं होनी चाहिए कि जिसकी जो मना है वो फ़ीस ले लिया। और फीस यदि यदि एजुकेशन को लेके, आप शिक्षण को लेके एक फ़ीस ले रहे हैं, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षा की अलग फ़ीस क्यों जुड़ती है, उसमें स्पोर्ट्स की अलग फ़ीस क्यों जुड़ती है, आप प्रैक्टिकल की अलग क्यों जोड़ते हैं। जब आपने हमसे शिक्षा का ले लिया, अब हर महीने हमसे फीस लेते हैं, तो फिर एनुअल फीस किस बात की आप लेते हैं। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है, तो आपके यहाँ जब बच्चा इंटर तक पढ़ रहा है, तो आप हर साल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्यों लेते हैं। ये तो शुद्ध शोषण है, इसमें नियंत्रण करने की जाए। जब ये नियंत्रण होगा, तब आम जनता के लिए आप शिक्षा को ला सकते हैं कि आम जनता के, इसमें आप बदलाव नहीं करते हैं, इसके लिए आप बढ़ावा देते हैं। और आपने प्राइमरी स्तर पर हिंदी तो अनिवार्य कर दिया, जबकि सच ये है कि किसी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा जो हो, वहाँ उस देश की जन सामान्य की एक भाषा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जन सामान्य की भाषा में शोध नहीं होंगे, उस शिक्षा नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें जो आम अंतिम गांव को बैठा हुआ आदमी है, उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, उसके बारे में वो नहीं जान पाएगा, वो अंधविश्वास में जीता रहेगा। जब शोध आम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके बारे में जानेगा नहीं, तो वो अपने बदलाव नहीं करेगा, और इसलिए कभी विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था, मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने के लिए मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूँगा, वो तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। अंग्रेजी शिक्षा एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। गांधी जी क्यों, संघ भी तो कहता है कि मैकाले की शिक्षा अर्थात अंग्रेजी की शिक्षा जो बुनियाद डाली गई है, वो सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। फिर आप संघ को मानते हैं, संघ के उसमें चलते हैं, फिर भी आप अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या बात है। अरे कम से कम आपसे उम्मीद की गई थी, आप अंग्रेजी हटाइए ना, क्यों नहीं बदल सकते। आपके पास सारे तंत्र हैं, आपके पास सारे लोग हैं, आप शिक्षा को बदल सकते हैं, आप हिंदी माध्यम में अपना सकते हैं, लेकिन आप वही अंग्रेजी बढ़ा दो, उसे छोड़ दीजिए। UPSC ऐसी परीक्षाओं में आप अंग्रेजी वाले सेलेक्ट होते हैं, हिंदी वाले बाहर हो जाता है। ऐसा क्या है कि हिंदी वाले नहीं लिखते हैं। आप एक हिंदी माध्यम के यदि व्यक्ति जाएगा, तो शायद गांव के एक अंतिम वर्ग जो अंग्रेजी नहीं जानता, उससे आत्मीयता से जुड़कर उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन अंग्रेजी वाला जाएगा तो क्या औद्योगिक घरानों की वो गठजोड़, निजीकरण को बढ़ावा देगा, लेकिन वो आम जनता के हित में नहीं करेगा। और एक विषय से हटा जाए, विषय पे आया जाए शिक्षा नीति पे, तो स्कूलों की ड्रेस कम से कम 3 साल या 5 साल में एक बार बदलनी चाहिए। या शिक्षण संस्थान हर साल बदल देते हैं, क्यों, वो उनके दुकान फिक्स हैं, वहीं से लीजिए तो उनको रुपये मिलता है। उसके अलावा
जब उनका सेंटर परीक्षाओं का बोर्ड का सेंटर दूसरे स्कूल में जाता है, दूसरे स्कूल जहाँ जाता है वो कहता नहीं हमारी ड्रेस पहन के आओ, इसमें भी रोकना चाहिए। लेकिन ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर नहीं जा रहे हैं, जहाँ के पैर न फटे वो कहा जाने पीर पराई वाली कहानी है। आप जब वहाँ बैठे हैं आपको कोई समस्या नहीं, आपको फ़ोन आया हमारे बेटे का एडमिशन हो जाता है, आपका डिजिटल एडमिशन हो जाता है, बच्चे जाता है फिर चला आता है। हो सकता है फीस भी ना लगती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसकी लगती है जो आम जनता है, जो गाँव का किसान है, हाँ, जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय है, उसकी समस्या है ये मैं जो रख रहा हूँ, ये आपको रखना चाहिए था। ठीक, इसके अलावा आप इनको नियमों के यदि कठोरता से पालन नहीं, हाँ प्रैक्टिकल के नाम पर शोषण होता है, आप मानसिक होता है, आर्थिक होता है, शारीरिक होता है, इन पर दंडात्मक कार्रवाई करिए। यदि ये शोषण कुछ होता है, इस पर आपने लिखा, इस पर शोषण होता है तो उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनको उम्र कैद दीजिए। और उसके अलावा यदि सरकारी संस्थान आपका सरकारी संस्थान सही नहीं रहे हैं, हमको निजी बढ़ावा दें, ठीक है, मैं मानता हूँ सरकारी संस्थान में इस समय शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो रही है और उसमें शिक्षा का स्तर भी खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यदि आप उनके लिए उनको पोस्टेड किए हैं, वो आपसे रुपये ले रहे हैं और उसमें आप जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनमें दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। आप यदि वहाँ का उस संस्थान का या उस स्कूल का जो पर्टिकुलर है, यदि वहाँ शिक्षा का स्तर सही से नहीं हो रहा है तो दंडात्मक स्वरूप वहाँ जितने एम्प्लॉय हैं सबका वेतन काट दीजिए, साल भर के लिए काट दीजिए, मूल वेतन या उनको केवल भरण पोषण के 5-6 हज़ार 10 हज़ार दीजिए ना, जब तक कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार नहीं आती है। उसके अलावा यदि वो कुछ मनमानी करते हैं तो उनको दंडात्मक कार्य स्वरूप उनको बाहर कर दीजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, सारी चीज़ें कर सकते हैं दंडात्मक। लेकिन आप ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ये जो चलता है ना लेन देन टेबल के नीचे कब तक भी पहुँचता हो, सब तक पहुँचता हो, आप इसलिए नहीं करेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात ये, इस कोरोना महामारी के दौरान पे आप नई शिक्षा नीति लाते हैं और एक क्लॉज आप ये नहीं डालते हैं कि भविष्य में यदि ऐसी महामारी आएगी। आप देख रहे हैं कि शिक्षा इस कोरोना के चलते शिक्षा कितनी बाधित हो रही है, बाधित तो सब कुछ हो रहा है, शिक्षा नहीं, लेकिन शिक्षा कितनी बाधित हो रही है, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। डिजिटल मानो वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, बहुत के पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, नेट तो वैसे समस्या होती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि गांव में नेट चलता नहीं, चाहे जितना आप रिचार्ज कर लें, रिचार्ज तो उतना लगता है लेकिन नेटवर्क आपको नहीं मिलता है किसी कंपनी का। तो आपको चाहिए कि भविष्य में ऐसी यदि महामारी होती है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या शिक्षा की तरह उस पर क्लॉज आप नहीं डालें। ये सारी चीज़ें माननीय आपको डालना चाहिए था, मेरा मानना है, ठीक है। और मुझे लगता है ये सारे बदलाव यदि आप करेंगे, आप चाहते हैं कि जन सामान्य की नीति बने और मानो आम आदमी, एक गरीब आदमी, हाँ, मजदूर, मुफलिस या किसान या जो भी आदमी यदि ये शिक्षा में आगे बढ़ सके, नैतिक ज्ञान हो सके, ठीक है, सामाजिक ज्ञान हो चाहे, और वास्तव में भारत का विकास करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें करिए। ये फीस का स्ट्रक्चर एक कर दीजिए, सिलेबस एक कर दीजिए और उच्च शिक्षा में हिंदी का माध्यम कर दीजिए क्योंकि जन सामान्य की एक भाषा होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।